अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल बारी अब तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। देखिए, कल मैं आप लोगों को कुछ हिंदी और उर्दू का वर्ड मीनिंग जो होता है मैंने आप लोगों को बताया था, समझाया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। आज फिर मैं वही वीडियो लेकर आ गया हूँ। आप लोगों को मैं बताऊंगा जो सीटेट में उर्दू पढ़ाई जाती है उसमें जो हार्ड वर्ड होते हैं, उसी वर्ड को लेकर मैं आ गया हूँ फिर से। आज का भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इस सियाह समुंदर से नूर निकलेगा। तो आइए करते हैं क्लास शुरू। देखिए, आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ वर्ड। अगर आप लोग इसको सही तरीके से देख लेंगे, याद कर लेंगे, आपका जो लैंग्वेज पेपर है हिंदी और उर्दू, ये दोनों में आपको मुश्किलें परेशानियाँ नहीं आएगी समझने में। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लैंग्वेज पेपर को समझने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला है तजुर्बा। क्या है बच्चों? तजुर्बा। और तजुर्बा को ही हिंदी में क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। जो आपके अंदर तजुर्बा होता है किसी चीज़ का, उसे क्या कहते हैं? हम अनुभव कहते हैं। अगला देखिए, क्या है? तहज़ीबी। क्या है? तहज़ीबी। और इसे क्या कहते हैं हिंदी में? संस्कृति। क्या कहते हैं? संस्कृति जो होती है उसे क्या कहते हैं हम? तहज़ीबी कहते हैं। अगला देखिए, क्या है? रस्मुल ख़त। क्या है? रस्मुल ख़त। रस्मुल ख़त कहते हैं लिपि को। किसे कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, रस्मुल ख़त और लिपि जो यहाँ पर है, लिपि जो है और रस्मुल ख़त जो है, जैसे लिखने का तरीक़ा होता है, कुछ चीज़ पहचानने का तरीक़ा होता है। जैसे मैं लिखूं कलम, क और म जो है क्या है? एक लिपि है हिंदी का। क्या है? लिपि है। जैसे मैं लिख दूं अपना नाम अब्दुल बारी AB, ये क्या है? एक लिपि है। किसका? इंग्लिश का। तो इसी तरह हर लैंग्वेज का अलग अलग लिपि होता है पहचानने के लिए। जैसे अलिफ हुआ, बा हुआ, अब्बा लिख दिए तो अलिफ क्या है? एक लिपि है, अब उसे पहचान सकते हैं। अगला देखिए, उसे क्या कहते हैं? रस्मुल ख़त कहते हैं। अगला क्या है बच्चों? ज़बान का इक्तिसाब या हुसूल। ज़बान का इक्तिसाब या हुसूल। देखिए, ज़बान का इक्तिसाब, इक्तिसाब कहते हैं हासिल करना, अर्जन करना, उसे क्या कहते हैं हम? इक्तिसाब कहते हैं या हुसूल कहते हैं। देखिए, हुसूल से मीन क्या होगा? हासिल करना। किसको हासिल करना? ज़बान को हासिल करना। उर्दू में लिखा हुआ है ज़बान का इक्तिसाब या हुसूल, और हिंदी में देखिए क्या है? भाषा अर्जन करना, भाषा को अर्जित करना, अर्जन करना, उसे क्या कहते हैं? ज़बान का इक्तिसाब या हुसूल। हुसूल मीन भी होता है हासिल करना, इक्तिसाब मीन भी क्या होता है? हासिल करना। किसको? ज़बान को। अगला देखिए, क्या है? हुनर। क्या है बच्चों? हुनर। हुनर को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ क्या होता है? गुण होता है, हुनर होता है। अगला देखिए, क्या है? फितरी हिकमत। क्या है? फितरी हिकमत। और फितरी हिकमत को हिंदी में क्या कहते हैं? जन्मजात। क्या कहते हैं बच्चों? जो जन्मजात होता है उसे क्या कहते हैं हम? फितरी हिकमत कहते हैं। क्या कहते हैं? फितरी हिकमत। अगला देखिए, लिसानी काबिलियत। लिसानी काबिलियत, भाषिक क्षमता। क्या है? भाषिक क्षमता। देखिए, लिसानी किसे कहते हैं? ज़बान को कहते हैं। जो ज़बान की काबिलियत होती है उसे क्या कहते हैं हम? भाषिक क्षमता कहते हैं, जो भाषा का क्षमता होता है। अगला देखिए, क्या है? अहम। क्या है बच्चों? अहम है। क्या है ये? अहम। अहम को क्या कहते हैं हम? महत्वपूर्ण। क्या है बच्चों? ये महत्वपूर्ण, हिंदी में महत्वपूर्ण। अगर आप इसको सही तरीके से देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपका जो लैंग्वेज पेपर होगा उसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो क्या है? अहम। अहम को क्या कहते हैं बच्चों? महत्वपूर्ण। अगला देखिए, अगला है पुख्तगी। क्या है? पुख्तगी। और देखिए, हिंदी में क्या कहते हैं? परिपक्वता। क्या बच्चों? परिपक्वता। क्या है? परिपक्वता, पुख्तगी। अगला देखिए, क्या है? मुतज़ाद। क्या है? मुतज़ाद। मुतज़ाद देखिए, हिंदी में क्या कहते हैं? उल्टा। क्या होता है?
उल्टा, मुतज़ाद कहते हैं उल्टा। ज़िद का मीनिंग भी क्या होता है बच्चों? उल्टा ही होता है। अगला देखिए, जमा क्या है ये? जमा। और जमा जो है इसे क्या कहते हैं हिंदी में? बहुवचन, बहुत सारे लोग, बहुवचन। जमा मतलब बहुत सारे लोग, बहुवचन कहते हैं। अगला देखिए क्या है? मतन। क्या है बच्चों? मतन। और मतन को देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं हिंदी में? सबक। क्या है बच्चों? सबक। अगला देखिए क्या है? आमोजिश। क्या है? आमोजिश। क्या है बच्चों? आमोजिश मीनिंग होता है सीखना, लर्निंग करना, सीखना। जैसे यहाँ देखिए अधिगम। क्या है? अधिगम। आमोजिश और हिंदी में क्या कहते हैं? अधिगम। तो अधिगम जो है इसका मीनिंग क्या होता है? सीखना। अगला देखिए क्या है? दुरुस्त। क्या है बच्चों? दुरुस्त। और दुरुस्त को क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं। अगला देखिए फरोग। क्या है ये? फरोग। बोर्ड पर देखिए आप लोग, क्या है? फरोग। और फरोग जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अगला देखिए अज खुद अंदाज़े कदर। अज खुद अंदाज़े कदर। यहाँ पर देखिए आप लोग, अज खुद अंदाज़े कदर, स्वयं की मूल्यांकन। जो खुद का मूल्यांकन करता है उसे क्या कहते हैं? अज खुद अंदाज़े कदर। अगला देखिए क्या है? ताल्लुक़। क्या है बच्चों? ताल्लुक़। ताल्लुक़ किसे कहते हैं? संबंध को कहते हैं। संबंध जो होता है हिंदी में उसे क्या कहते हैं? उर्दू में हम ताल्लुक़ कहते हैं। तो आप लोगों को ये जितना भी बताया गया है इसको सही तरीके से आप लोगों को याद कर लेना। क्या करना है बच्चों? याद कर लेना। अगर आप सही तरीके से इसको याद कर लेंगे, चाहे हिंदी लैंग्वेज पेपर हो चाहे उर्दू हो, समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके का वीडियो मैं फिर कल लेकर आऊँगा। जब तक आप लोगों को जितना भी वर्ड है सारा मैं पहले बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों का शुरू से फिर क्लास करवाऊंगा। इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्त अहबाब को शेयर भी करें। फिर मिलती हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।